पीएम मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक, कहा हम कोरोना की लड़ाई जरूर जीतेंगे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक अहम बैठक की है। पीएम मोदी के साथ मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इस दौरान राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों, टीकाकरण और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर काबू पाने के लिए पाबंदियों को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई अब तीसरे साल में प्रवेश कर चुकी है। मेहनत हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प है। हम 130 करोड़ भारतीय अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर जरूर लड़ेंगे। कांग्रेस ने जारी की 125 उम्मीदवारों की पहली सूची, 50 सीटों पर महिलाओं को उतारा। उन्नाव की रेप पीड़िता की मां को भी टिकट। कांग्रेस महासचिव ने उत्तर प्रदेश में 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को उम्मीदवारों की सूची का ऐलान करते हुए बताया कि पार्टी ने इनमें 50 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को उतारा है। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ पत्रकार, एक अभिनेत्री, समाजसेवी और संघर्षशील महिलाओं को मौका दिया गया है। उन्नाव सदर सीट से कांग्रेस ने रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया। उन्नाव के इस बहुचर्चित रेप मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जेल में हैं। सदर जाफर के बारे में आप सबने सुना होगा। सदर जाफर ने एनआरसी सीएए के समय बहुत संघर्ष किया। पुलिस उनको उठाकर ले गई, बेवजह उनको जेल में डाला। उनके 2 बच्चे अकेले घर पे थे, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। फिर भी सदफ ने खूब संघर्ष किया, आवाज उठाई। उसके बाद भी जब सरकार ने तमाम पोस्टर छपवा के प्रदेश की शहरों में लोगों के चेहरों की फोटोग्राफ उन पोस्टरों पे लगाकर उनके बारे में प्रशासन ने लिखा, तब भी सदफ जी का नाम उसमें था। फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और वो पीछे नहीं हटे। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हमारी सूची है वो एक नया संदेश दे रही है। वो ये संदेश दे रही है कि अगर आपके साथ अत्याचार हुआ तो आप में ये शक्ति है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आपको ये शक्ति देगी, आपका समर्थन करेगी, हर तरह से आपकी मदद करेगी ताकि आप अपनी लड़ाई लड़ सके, राजनीति में आए, सत्ता अपने हाथ में लें और अपने हक को खुद मांगे। राजौरी जिले के नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी में 2 जवान शहीद, मौके पर सेना के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर वीरवार को 2 जवान शहीद हो गए। संदिग्ध गोलीबारी में दोनों जवानों की मौत हुई है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राजौरी के हंजलवाल क्षेत्र में दुर्घटनावश चली गोली में सेना के 2 जवान घायल हो गए, पर बाद में दोनों जवानों की मौत हो गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर सारी जांच की और शुरुआती तौर पर यही पाया कि गोली गलती से चली। अधिकारियों ने बताया कि घटना हंजन वाले इलाके में हुई। सैनिकों की पहचान प्राथमिक तौर पर सार्वजनिक नहीं की गई है। दोनों सैनिक अग्रिम स्थान पर तैनात थे। पश्चिम बंगाल में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे, कई के घायल होने की आशंका। पश्चिम बंगाल के दमोहानी में गुरुवार को पटना से गुवाहाटी जा रही बीकानेर एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसा शाम करीब 5 बजे हुआ। ट्रेन के 4 से 5 डिब्बे पटरी से उतरे और ट्रैक के पास ही पलट गए। फिलहाल कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि किसी की जान जाने की सूचना अब तक नहीं मिली है। घटना आज शाम करीब 5:15 बजे की है। वहां और पास के किसी भी स्टेशन पर कोई ठहराव नहीं था और ट्रेन इलाके से गुजर रही थी। एनडीआरएफ समेत स्थानीय बचाव अभियान दल मौके पर है। पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने वाली कांग्रेस नेत्री की खुली पोल, टिकट पाने के लिए खुद पर चलवाई थी गोली। राजनीतिक लाभ के लिए खुद पर गोली चलाने वाली कांग्रेस नेत्री रीता यादव समेत 3 लोगों को लंबुआ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त असला बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि 3 जनवरी 2022 को कांग्रेस नेत्री रीता यादव द्वारा लंबुआ पुलिस को सूचना दी गई कि कस्बे के लखनऊ वाराणसी बाईपास ओवरब्रिज के पास अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने उनके ऊपर फायरिंग की है, जिससे उनके पैर में गोली लग गई। जिसके बाद आनंद फानन में घायल गीता यादव को सुल्तानपुर जिला अस्पताल इलाज के लिए भिजवाया गया। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि रीता यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने और राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए यह षड्यंत्र रचा था। क्षेत्राधिकारी लंबुआ सतीश चंद्र शुक्ला ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि रीता यादव ने 2 अन्य आरोपी धर्मेंद्र यादव व मोहम्मद मुस्तिकम के साथ मिलकर पूरी घटना की प्लानिंग की। रीता यादव ने अपने पैर में गोली चलवा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।